शुरुआत करते हैं आज के इस बेहद दिलचस्प तकनीकी विश्लेषण से। आज हम अनस्लॉथ Q5 3.27BGGUF मॉडल कार्ड्स के हर उस तकनीकी पहलू और डिप्लॉयमेंट बेनिफिट को डिकोड करने वाले हैं जो सच में कमाल के हैं। पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि ये ओपन वेट मॉडल डेवलपर्स के लिए लिटरली एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही सीधा है। हम शुरुआत करेंगे Qwen 3.6-27B से, फिर देखेंगे इसकी एजेंटिक कोडिंग और थिंकिंग क्षमताएं, इसके बाद इसकी विशाल कॉन्टेक्स्ट विंडो, मल्टी टोकन प्रेडिक्शन स्पीडअप्स और अंत में डिप्लॉयमेंट के कुछ बेहतरीन तरीके। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। Qwen 3.6-27B से एक परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में ये मॉडल है क्या। तकनीकी भाषा में ये एक कॉजल लैंग्वेज मॉडल विद विजन एनकोडर है। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा फाउंडेशनल एआई आर्किटेक्चर है जो टेक्स्ट और इमेज या वीडियो इनपुट्स दोनों को एक ही समय पर एक साथ प्रोसेस कर सकता है। सोर्स डॉक्यूमेंटेशन साफ बताता है कि ये मॉडल प्री ट्रेनिंग और पोस्ट ट्रेनिंग दोनों अहम स्टेजेस से गुजरा है, इसलिए ये रियल वर्ल्ड यूज के लिए बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 27 बिलियन पैरामीटर्स। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये संख्या अपने आप में इस मॉडल की स्केल और इसकी ताकत को दिखाती है। ये पूरा मॉडल 64 लेयर्स में काम करता है, जिसमें गेटेड डेल्टा नेट और गेटेड अटेंशन जैसे मैकेनिज्म शामिल हैं। मतलब डेटा को बहुत ही गहराई से प्रोसेस करने के लिए इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है। अब आते हैं एजेंडा के दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एजेंटिक कोडिंग और थिंकिंग। यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है इन दो मोड्स के बीच का फर्क। एक तरफ है थिंकिंग मोड, जो बाय डिफॉल्ट चालू रहता है। इसमें मॉडल कोई भी अंतिम जवाब देने से पहले थिंक टैग्स जनरेट करता है और समस्या को गहराई से समझता है। और दूसरी तरफ है इंस्ट्रक्ट मोड, यानी बिना किसी इंटरनल रीजनिंग के सीधे और तुरंत जवाब देना। अब ये थिंकिंग मोड इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि थिंकिंग प्रिजर्वेशन के फायदे बहुत ही शानदार हैं। इसे एक तरह की बेहतरीन मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन तकनीक मान सकते हैं। पुराने मैसेजेस के रीजनिंग कॉन्टेक्स्ट को सहेज कर रखने से मॉडल को बार बार एक ही चीज़ पर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे समय तो बचता ही है, साथ ही अनावश्यक टोकन्स खर्च नहीं होते। केवी कैशे का एकदम बेहतरीन इस्तेमाल होता है और एआई एजेंट्स के फैसले लेने की कंसिस्टेंसी काफ़ी बढ़ जाती है। चलिए अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो है इस मॉडल की मैसिव कॉन्टेक्स्ट विंडो। डेटा प्रोसेसिंग के मामले में ये सच में चौंकाने वाला है। नेटिव तौर पर इस मॉडल में 2,62,144 टोकन्स की कॉन्टेक्स्ट लेंथ मिलती है, जो खुद में बहुत है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इसे एक्सटेंड करके 1 मिलियन, जी हाँ 1,10,000 टोकन्स तक ले जाया जा सकता है। जरा सोचिए, इतने बड़े स्पेस में पूरी की पूरी किताबें या विशाल कोड बेसिस एक ही बार में मॉडल के अंदर फीड किए जा सकते हैं। हालांकि इतने लंबे टेक्स्ट को प्रोसेस करने की एक छोटी सी तकनीकी शर्त है। 1,10,00,000 टोकन्स के इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए रोप स्केलिंग तकनीक, जैसे कि यार्न का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बस रोप पैरामीटर्स को मॉडिफाई करना होगा, ताकि मॉडल इतने भारी डेटा को बिना क्रैश हुए संभाल सके। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे टॉपिक पर, मल्टी टोकन प्रिडिक्शन यानी MTP स्पीडअप्स। सोर्स डॉक्यूमेंटेशन से एक बहुत ही इम्प्रेसिव बेंचमार्क डेटा सामने आया है। MTP यानी मल्टी टोकन प्रिडिक्शंस स्पेक्युलेटिव डिकोडिंग का इस्तेमाल करने पर जनरेशन स्पीड 1.5 से लेकर 2 गुना तक बढ़ जाती है। दरअसल जनरेशन स्पीड का लिटरली डबल हो जाना एक बहुत बड़ा जंप है, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत बड़े स्केल पर AI डिप्लॉय कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इसे लागू करना भी काफ़ी आसान है। llama.cpp, SGLang और VLLM जैसे फ्रेमवर्क्स इस MTP स्पीडअप को सपोर्ट करते हैं। llama.cpp में तो इसका PR ब्रांच मर्ज भी हो चुका है। बाकी दोनों में आप इन्हें साधारण कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन के जरिए बड़ी आसानी से इनेबल कर सकते हैं। फाइनली आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, डिप्लॉयमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि आपको अपने काम के हिसाब से सैम्पलिंग पैरामीटर्स सेट करने होंगे। जैसे सामान्य टास्क के लिए थिंकिंग मोड में टेम्परेचर 1.0 एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर बात बहुत ही सटीक वेब डेवलपमेंट या कोडिंग की हो तो टेम्परेचर को थोड़ा कम यानी 0.6 पर रखना चाहिए, ताकि जवाब बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो।
बिना थिंकिंग वाले इंस्ट्रक्ट मोड के लिए पूरी तरह से अलग पैरामीटर सुझाए गए हैं। अब मान लीजिए आपको अत्यधिक जटिल गणित या प्रोग्रामिंग बेंचमार्क सॉल्व करने हैं। डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आउटपुट को स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, मैक्स आउटपुट लेंथ को 81,920 टोकन्स पर सेट करें। दूसरा, प्रॉम्प्ट में हमेशा लिखें प्लीज रीजन स्टेप बाय स्टेप। और तीसरा, मॉडल को निर्देश दें कि वो अपना फाइनल जवाब एक विशेष बॉक्स फॉर्मेट के अंदर ही दे। एक और कमाल का फीचर है जिस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको घंटों लंबे वीडियोस का विश्लेषण करना है तो एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी। वीडियो प्री प्रोसेसर कॉन्फ़िग फाइल में लॉन्गेस्ट एज पैरामीटर को 4697620048 पे सेट कर दीजिए। ये छोटा सा बदलाव लंबे वीडियोस के लिए हायर फ्रेम रेट सैम्पलिंग को चालू कर देगा, जिससे रिजल्ट्स बहुत क्रिस्प आएंगे। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये सवाल दिमाग में जरूर आता है, 27 बिलियन पैरामीटर्स की ताकत, सहेजी गई एजेंटिक रीजनिंग क्षमता और लोकली रन करने वाली 1 मिलियन टोकन की इतनी विशाल कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ डेवलपर्स आगे किस नई सीमा को पार करेंगे? क्या ये हमारे एआई के साथ कोडिंग करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा? ये वाकई सोचने और खुद प्रयोग करके देखने वाली बात है। आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।